जय श्री कृष्णा मित्रों। आज मैं एक बहुत ही अच्छी सुंदर और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहा हूं। आज का जो प्रसंग है उसका शीर्षक है जो जैसा कर्म करता है वैसा फल देता भगवान। ऐसे ही एक गरीब आदमी की कहानी है, सज्जन व्यक्ति की कहानी है। तो किस तरह से देखिए वो राजा बन जाता है और दुष्ट आदमी भिखारी का भिखारी रह जाता है। आइए साथियों, इस कहानी सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगल बगल में लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और कहानी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आइए साथियों, बिना देर किए हुए चलते हैं कहानी की तरफ। साथियों, एक गांव में गरीब आदमी रहता था और मेहनत मजदूरी करके खाता था। और उसी गांव में एक दुष्ट और धूर्त आदमी भी रहता था। उसने सोचा क्यों ना ये सज्जन, ये जो बुर्बक है, मूर्ख है, इसको ठगा जाए, इसको ले चलते हैं बाहर में, कमाएंगे और फिर खूब हम खाएंगे। इसी मनसा से उस धूर्त आदमी ने उस सज्जन गरीब आदमी के पास पहुंचा और कहता है कि यहां तुम इतनी मेहनत मजदूरी करते हो फिर भी तुम्हारा मन चाहा पैसा नहीं मिलता है, मन चाहा तनख्वाह नहीं मिलता है। क्यों ना बाहर चलते हैं, चलो हम भी चलते हैं और तुम भी चलते हैं, चलो और बाहर दूसरे प्रदेश में जाकर के कमाएंगे और बहुत अच्छी खासी रकम लेके आएंगे घर में, सारे बाल बच्चा हमारा भी सुखी रहेगा और तुम्हारा भी सुखी रहेगा। जब ये बात बताया उस सज्जन व्यक्ति को तो उसका भी मन डोल गया, बोला ठीक है चलते हैं बाहर। और दोनों ने, उस दुष्ट व्यक्ति, उस चतुर व्यक्ति ने और उस सज्जन व्यक्ति ने, दोनों अपना अपना भोजन पोटला में बांध लिया। जितना हो सके दोनों बांध लिया अपना अपना पोटला और चल दिया। जाते जाते जाते, पहले पैदल ही यात्रा होता था। कई राजाओं के राज क्रॉस करने के बाद उस चतुर व्यक्ति ने कहा, अरे यार तुम्हारा जो ये झोला है ये बहुत बड़ा है, क्यों ना मिल बांट के रुको, खा लेते हैं तुम्हारा झोला, फिर तुम्हारा झोला हल्का भी हो जाएगा, तुमको चलने में आसानी होगी। तो उस सज्जन व्यक्ति था, बोला कोई बात नहीं, आ जाओ खा लेते हैं। और उसने मिल बांट के बैठ के खाया और फिर चलने लगा। फिर चलते चलते कुछ दूर गया, शाम हो गया। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि यहीं विश्राम करते हैं, और विश्राम किया दोनों। और रात में जो सज्जन व्यक्ति है कहा है उसी का झोला का खाना खाया और आराम किया और सुबह होकर के फिर चल दिया। जब नाश्ता का समय हुआ, भोजन का समय हुआ, अब तो उस सज्जन व्यक्ति का पूरा झोला खत्म हो गया था। अब क्या करता? बोला अरे भाई, मेरा खाना तो पूरा खत्म हो गया, अब भूख भी लगा है और प्यास भी लगा है, तुम अपने झोले का खाना और थोड़ा पानी दे दो, मैं खाता हूं। फिर उस दुष्ट व्यक्ति ने कहा कि अपना खाना और पानी तो पी गए, खा गए, और मेरा भी हमारा खत्म करना चाहते हो, मैं नहीं दूंगा तुमको खाना, तुम खाओ या भूखे मरो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, चुपचाप चलो। फिर मन मारकर उस सज्जन व्यक्ति ने चल दिया वहां से और दोनों साथ साथ चलने लगा। फिर कुछ दूर जाने के बाद उस सज्जन व्यक्ति ने कहा, अरे भाई भोजन मेरे को दो या ना दो, कम से कम थोड़ा पानी दे दो, क्योंकि पानी पी लूं नहीं तो मैं मर जाऊंगा। बोला नहीं, पानी भी नहीं दूंगा मैं तुमको, लेकिन दूंगा एक ही शर्त पर कि तुम्हारा एक आंख अपने से फोड़ना पड़ेगा। खुद अगर तुम एक आंख फोड़ लेते हो तो मैं तुम्हें पानी पिला दूंगा। उस सज्जन व्यक्ति ने सोचा कि कम से कम जान तो बच जाएगी, एक आंख फूटता है तो कोई बात नहीं। उन्होंने अपना एक आंख फोड़ लिया। फिर बोला अरे भाई अब तो थोड़ी पानी पिला दो, अब तो हमने अब एक आंख भी फोड़ लिया। फिर उसने क्या किया, दुष्ट व्यक्ति ने थोड़ा सा पानी पिला दिया उसको और बोला हो गया। फिर बोला नहीं यार, हमको और थोड़ी पानी चाहिए, हमको प्यास नहीं बुझा है। बोलता और पानी के लिए तुम्हें दोनों आंख फोड़ना पड़ेगा।
फिर उस सज्जन व्यक्ति ने सोचा कि प्यासे मरने से अच्छा है कि दोनों आंख चली जाए। फिर उसने दूसरा आंख भी फोड़ लिया। फिर बोला अब तो मैं दूसरा आंख भी फोड़ लिया, अब थोड़ी सी पानी दे दो। उसके बाद दूसरा आंख फोड़ने के बाद थोड़ी सी पानी दे दिया, पिला दिया। लेकिन उस दुष्ट व्यक्ति ने क्या किया, बगल में एक कुआं था, काफी जर्जर भरा हुआ, उस झाड़ी में, जंगल में, वहां जाकर के ढकल दिया। और बेचारा जब कुआं के नीचे गया, वो डूबा नहीं, उसमें एक पेड़ था, पेड़ पे लटक गया। पहले तो उसने पूरा पानी पिया पेट भर के, आत्मा को शांति किया। और उसी कुआं पे पक्षी कुछ रहा करते थे रात में। रात हो गया था, रात का समय, उन्होंने मनुष्य जैसा बातें कर रहे थे। और उसने कहा इस कुआं में जो पेड़ है ये बहुत ही पेड़ लाभकारी है, अगर इसका पत्ता तोड़ के कोई आंख में डाल लेता है तो अंधा भी दिखने लगता है। ये बात उस व्यक्ति ने मन ही मन सोच रहा था, सुन रहा था वो। और उस पक्षी ने कहा कि सवेरे होते ही इसका रखवाली करने एक बंदर आता है और एक शेर आता है, जो भी इस पेड़ को पत्ते काटता है, तोड़ता है या डाल छीलता है, उसको काट देता है और मार देता है। और तो और पक्षी ने बताया अगर कोई कोढ़ आदमी भी इस पेड़ का छाल छील के स्नान करे गर्म पानी से, गर्म पानी में बॉयल करके स्नान करे, उसका भी कोढ़ ठीक हो जाता है। ये सब उस व्यक्ति ने सुन रहा था। लेकिन उसमें से एक पक्षी बोला अरे भाई, इस कुआं में तो सुबह से ही एक सज्जन व्यक्ति गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है, क्या करें। बोलता एक पक्षी बोलता हम क्या करें, अगर उस व्यक्ति इस कुएं में एक पीपल का पेड़ है, उस पेड़ का पत्ता का जूस अपने आंखों में डाल ले तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको रात रात में यहां से जाना पड़ेगा। फिर उस व्यक्ति ने क्या किया, पीपल का पत्ता का पेड़ का जूस निकाल के दोनों आंखों में डाल लिया। जैसे ही डाला उसका आंख ठीक हो गया। और कुछ पत्ता भी ले लिया और कुछ पीपल का पेड़ का छाल भी ले लिया एक थैला में, और वहां से निकल गया। वहां से निकला और जाते जाते उन्होंने एक नगर में पहुंचा, एक राजा के राज में पहुंचा। जिस राज्य के राजा के राज्य में पहुंचा, उस राजा के बहुत ही भयंकर बीमारी था, उसको शरीर में पूरा कोढ़ हो गया था। और उसने ऐलान किया था कि जो भी हमको ये बीमारी ठीक कर देगा उसको हम आधा राजपाट दे देंगे और अपने पुत्री से विवाह भी करा देंगे। इस बात को सुनकर उस सज्जन व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना मैं चलूं राजा के दरबार में। उसको जब ये पता लगा तो चला गया राजा के दरबार में और कहा राजा से, महाराज मैं आपका ये जो बीमारी है कोढ़ का, ये मैं 3 दिन में ठीक कर दूंगा। बोला 3 दिन में? हाँ मैं 3 दिन में ठीक कर दूंगा, लेकिन ये गर्म पानी करके मेरे को दबा करके आपको स्नान करना है। बोला ठीक है मैं करूंगा। फिर उन्होंने दवा बनाया, पानी गर्म करके उस पीपल का पत्ते और उसका छाल डाल के और 3 दिन स्नान कराया और वो राजा बिल्कुल ठीक हो गया। तत्पश्चात उसने अपने राज्य का आधा राज्य उसको दे दिया और अपनी पुत्री के साथ विवाह भी कर दिया। ऐसे ही समय बीत रहा था। कुछ ही समय बीता, एक दिन जब घोड़े पर सवारी करके उस सज्जन महाराज कहीं घूम रहा था, एक नगर में देखा वही दुष्ट व्यक्ति रोड किनारे घूम रहा था रास्ते पे, जो उसके साथ जो उसका आंख फुड़वाया था। जैसे एक दूसरे को देखा उसने पहचान गया। उन्होंने सोचा ये हमसे बदला लेगा, लेकिन वो सज्जन व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिपाही से कहा ये हमारे मित्र हैं, इसको आदर सम्मान के साथ ले चलो राजमहल में। और जब वो राजमहल में ले गया तो उसने कहा कि इसी को, इनको खातिरदारी में कोई कमी नहीं आना चाहिए, ये हमारे मित्र है। तत्पश्चात जब उनको रात में भोजन दिया गया, भोजन कराया तो भोजन नहीं कर रहा था। तो उसके सिपाही और रसोइये ने पूछा क्या हुआ, आप तो मेहमान है, क्या दिक्कत है। बोला कुछ नहीं, मैं कुछ सोच रहा हूं। बोला ठीक बताइए हमको क्या तकलीफ है। बोला ऐसा है कि तुम वादा करो तुम किसी को नहीं बताओगे।
बोला मैं कहीं किसी को नहीं बताऊंगा। देखो ऐसा है, ये जो तुम्हारा महाराज है ये मेरा गांव का है और ये बहुत ही नीच जाति का आदमी है। मैं ये सोचता हूँ इसका खाना खा लूंगा तो मैं भी भ्रष्ट हो जाऊंगा। अब यही सोच कर मैं नहीं खा रहा हूँ। अगर ये खाना नहीं खाता हूँ तो ये अन्न देवता का अपमान होगा, यही सोचकर मैं नहीं खा रहा हूँ। धीरे धीरे यह बात महारानी के पास जा पहुंची और महारानी ने शोक में खाना पीना बंद कर दिया कि हमारा शादी एक नीच जाति हो गया है। तत्पश्चात धीरे धीरे राजा के पास भी पहुंच गया। तो राजा ने बुलाया कि बुलाओ हमारे दुष्ट नीच दामाद को, जो हमसे झूठ बोलकर हमारे बेटी से शादी कर लिया। तब राजा ने उसको काला पानी का सजा दे दिया और बोला इसको मृत्यु दंड दो, फांसी पर लटका दो। जब फांसी पर लटकाने का समय आया, जब उसको फांसी पर लटकाने वाला ने उस राजा से अंतिम इच्छा पूछा तो बोला मुझे महाराज से मिलना है और महाराज से बात करना है। हालांकि राजा उससे बात नहीं करना चाहता था, फिर भी उसने गया क्योंकि मरने वाले को अंतिम इच्छा पूरी करनी पड़ती है। बोला बताओ मेरे दुष्ट दामाद क्या बात है। बोला महाराज आपको गलत फहमी हुई है, मैं कोई गलत काम नहीं किया हूं, ना ही मैंने आपसे झूठ बोला है, लेकिन हमें फांसी पर लटकवाना है, लटकवा दीजिए। लेकिन आपकी पुत्री जो है वो हमारा पत्नी है, इसलिए हमें कुछ दिन का वक्त दिया जाए और उसको जीवन भर के भोजन के लिए व्यवस्था करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ दिनों के लिए 2-4 सिपाही हमको दिया जाओ और मैं सोने चांदी के खजाने हैं वो ला करके यहाँ दे दूं। तब राजा ने कहा कि ठीक है, इसको सिपाही और कुछ कामगार इसको साथ दे दो। फिर वो सिपाही और कामगार के लेके चला गया वहीं जहां वो पक्षी बात कर रहे थे, जहां खजाना छुपा हुआ था। वहां से बहुत सारे सोने चांदी के जेवर हीरे जवाहरात लाए और महाराज को हवाले कर दिया। तब महाराज ने सोचा ये तो हमसे भी बड़ा साधारण आदमी नहीं, बहुत बड़े राजा है, ये झूठ बोल रहा है। तत्पश्चात राजा ने अपने दामाद को पूरा राजपाट दे दिया और खुद अपने महारानी के साथ चला गया जंगल में। और कुछ दिन बाद जब फिर अपने राज्य में टहलने के लिए निकले राजा, तो देखा कि वो दुष्ट आदमी को पूरा शरीर कोढ़ हो गया है। उसने बताया कि मैंने तुम्हारे साथ जो छल किया है उसका नतीजा है ये, हम ऐसा हो गया। लेकिन उस सज्जन आदमी ने कहा नहीं, तुम ठीक हो सकते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ, इसका इलाज है, इसका औषधि है, जाओ। और उसने कहा कि जाओ फलाने जगह पे जहाँ पे तुमने मुझे कुआं में धकेला था, उसी में पीपल का पेड़ है और उसमें पीपल का पेड़ का पत्ता ले लेना और उसका छाल छिलकर के स्नान कर लेना, तुम्हारा ये कोढ़ का बीमारी सही हो जाएगा। फिर उस व्यक्ति ने चला गया वहां और वो गया तो वहां बंदर और शेर जो रखवाली करने वाला था उसको वहां मार दिया और इस तरह उसका दुष्टता का अंत हो गया। साथियों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि जो जैसा करता है, जो जैसा कर्म करता है उसका फल उसको इसी जीवन में भोग करके जाना पड़ता है। इसलिए इस कहानी कैसी लगी है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।